नमस्कार। आज मैं प्रेम सागर नामक हिंदी में श्री कृष्ण कथा पर आधारित एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसे संत लल्लू लाल जी ने लिखा था। उसी के 44वें अध्याय कुबलया पीड़ वध का वाचन करने जा रही हूँ। श्री सुखदेव जी बोले कि महाराज, भोर ही जब नंद, उपनंद आदि सब बड़े बड़े गोप रंगभूमि की सभा में गए, तब श्री कृष्णचंद्र जी ने बलदेव जी से कहा कि भाई, सब गोप आगे गए, अब विलंब न करिए, शीघ्र ग्वाल बाल सखाओं को साथ ले रंगभूमि देखने चलिए। इतनी बात के सुनते ही बलराम जी उठ खड़े हुए और सब ग्वाल सखाओं से कहा कि भाइयों, चलो रंगभूमि की रचना देखावें। यह वचन सुनते ही तुरंत सब साथ हो लिए। निदान श्री कृष्ण बलराम नटवर भेष किए ग्वाल बाल सखाओं के साथ लिए चले रंगभूमि की पौर पर आए खड़े हुए, जहाँ 10 सहस्त्र हाथियों का बल वाला गज कुबलिया खड़ा झूमता था। देखी मतंग द्वार मतवारो, गजपाल हिम्बल राम पुकारो, सुनो महावत बात हमारी, लेहु द्वार ते गज तुम टारी, जान देहु हमको नृप पास, ना तरक है गज को नास, कहे देत नाही दोष हमारो, मत जाने हरि को तू बारो। ये त्रिभुवनपति हैं, दुष्टों को मार भूमि का भार उतारने को आए हैं। यह सुन महावत क्रोध कर बोला, मैं जानता हूँ, गौचराय के त्रिभुवनपति भय हैं, इसी से यहाँ आए बड़े सुर की भांति अड़े खड़े हैं। धनुष का तोड़ना न समझियो, मेरा हाथी 10 सहस्त्र हाथियों का बल रखता है। जब तक इससे न लड़ोगे तब तक भीतर न जाने पाओगे। तुमने तो बहुत बली मारे हैं, पर आज इसके हाथ से बचोगे तब मैं जानूंगा कि तुम बड़े बली हो। तबै को पी हलधर कहो, सुन रे मूढ़ कुजात, गज समेत पटको अबही मुख संभारी कहू बात, नेकुन लगिहे बार, हाथी मरे जहे अबही, तो सो कहत पुकार, अजहू मान मेरो कहो। इतनी बात के सुनते ही झुंझलाकर गजपाल ने गज पेला। ज्यों वह बलदेव जी पर टूटा, त्यों इन्होंने हाथ घुमाए एक थपेड़ा ऐसा मारा कि वह सूंड सकोड़ चिघाड़ मार पीछे हटा। यह चरित्र देख कंस के बड़े बड़े योद्धा जो खड़े देखते थे, सो अपने जियों से हार मान मन ही मन कहने लगे कि इस महाबलवानों से कौन जीत सकेगा। और महावत भी हाथी को पीछे हटा जान अति भयमान जी में विचार करने लगा कि जो ये बालक न मारे जाए तो कंस मुझे भी जीता न छोड़ेगा। यो सोच समझ उसने फिर अंकुश मार हाथी को तत्ता किया और इन दोनों भाइयों पर हल दिया। उसने आते ही सूंड से हरि को पकड़ पछाड़ खुनसाए ज्यों दांतों से दबाया, त्यों प्रभु सूक्ष्म शरीर बनाए दांतों के बीच बचे रहे। डरपी उठे तिहि काल सब, सुर मुनि पुर नर नारी, दूहू सदन बीच है बढ़े, बलनिधि प्रभु दे तारी। उठे गजही के साथ, बहुरी ख्याल हो हाकी दे, तुरत ही भय सनाथ, देखी चरित सब शाम के। हाक सुनत अति कोप बढ़ायो, झट किसु डबहु राग गज धायो, रहे उदर गए जान गज रह्यो निहारी, पाछे प्रगट फेरी हरि टर्यो, बलदाऊ आगे ते घर्यो, लागे गजही खिलावन दोऊ, भौचक रहे देख सबको। महाराज, उसे कभी बलराम सूंड पकड़ खींचते थे, कभी श्याम पूंछ पकड़, और जब वह इन्हें पकड़ने को जाता था तब ये अलग हो जाते थे। कितनी एक बेर तक उससे ऐसे खेलते रहे जैसे बछड़ों के साथ बालपन में खेलते थे। निदान हरि ने पूंछ पकड़ फिराए उससे दे पटका और मारे घूंसों के मार डाला, दांत उखाड़ लिए। तब उसके मुंह से लोहू नदी की भांति बह निकला। हाथी के मरते ही महावत ललकार कर आया, प्रभु उसे भी हाथी के पांव तले झट मार गिराए।
और हंसते हंसते दोनों भाई नटवर भेष किए एक एक दांत हाथी का हाथ लिए रंगभूमि के बीच जा खड़े हुए। उस काल नंदलाल को जिसने जिस जिस भाव से देखा उसको उसी भाव से दृष्टि आई। मल्लों ने गूंग माना, राजाओं ने राजा जाना, देवताओं ने अपना प्रभु बूझा, ग्वाल बालों ने सखा, नंद उपनंद ने बालक समझा, और पुर की युवतियों ने रूप निधान, और कंस आदिक राक्षसों ने काल समान देखा। महाराज, इनको निहारते ही कंस अति भयमान हो पुकारा, अरे मल्ली, इन्हें पछाड़ मारो के मरे आगे से टालो। इतनी बात ज्यों कंस के मुंह से निकली त्यों सब मल गुरु सूत चेले संग लिए बरन बरन के भेष किए ताल ठोक ठोक भिड़ने को श्री कृष्ण बलराम के चारों ओर घिर आए। जैसे वे आए तैसे ये भी संभल खड़े हुए। तब उनमें से इनकी ओर देख चतुराई कर चाणूर बोला, सुनो, आज हमारे राजा कुछ उदास हैं। इससे जी बहलाने को तुम्हारा युद्ध देखा चाहते हैं, क्योंकि तुमने वन में रह सब विद्या सीखी है। और किसी बात का मन में सोच न कीजिए, हमारे साथ मल्ल युद्ध कर अपने राजा को सुख दीजिए। श्री कृष्ण बोले, राजा जी ने बड़ी दया कर हमें बुलाया है, आज हमसे क्या सरेगा इनका काज। तुम अति बली गुणवान, हम बालक अनजान, तुमसे हाथ कैसे मिलावें कहाँ है ब्याह बैर और प्रीति समान से कीजिए। पर राजा जी से कुछ हमारा बस नहीं चलता, इससे तुम्हारा कहाँ मानते हैं। हमें बचा लीजो, बल कर पटक न दीजो। अब हमें तुम्हें उचित है, जिससे धर्म रहे सो कीजिए और मिलकर अपने राजा को सुख दीजिए। सुनी चाणूर कहे भय खाए, तुम्हारी गति जानी नहीं जाए। तुम बालक मानस नहीं दो, कीन्हे कपट बली हो को। खेलत धनुष खड्ग द्वे, करयो मारयो तुरत कुबलिया तरयो। तुमसो लेर हानि नहीं होई, या बातें जाने सब कोई। इसी के साथ इस अध्याय का समापन हो। धन्यवाद सभी का कथा का श्रवण करने के लिए। जय कन्हैया लाल की जय, जय गोविंद गोपाल की जय। राधे राधे।